स्वागत है आपके अपने चैनल विश्वजीत टेक मैथ्स मास्टर में। आज जो हम नई जो चीज़ सीखेंगे वो ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर के अंदर का एक क्वेश्चन है जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और एग्जाम्स में आता है। तो ये क्वेश्चन आप सब देख सकते हैं, गिवन है sec थीटा इक्वल टू 13/12 कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो आपको इस क्वेश्चन के अंदर क्या करना है, sec थीटा इक्वल टू 13/12 दे रखा है, तो आपको बाकी जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं जैसे साइन, कोस, टेन, कोसेक, कॉट, ये सबकी वैल्यू आपको निकालना है। तो देखो इसका आप शुरुआत कैसे करें। तो शुरुआत करने के लिए आपको जो फॉर्मूला बोल सकते हैं आप उसको, वो आपको पता होना चाहिए। तो वो होता है साइन, कोस, टेन, कोसेक, सेक और कॉट। तो ये आपको याद होना चाहिए। तो देखिए इसका मतलब, इसको देखो कैसे आप समझेंगे, कैसे पढ़ेंगे। तो ये जो साइन है, ये साइन होता है P अपॉन H। तो P रिप्रेजेंट किसको करता है, परपेंडिकुलर को, और H करता है हाइपोटेनियस को। वहीं पर cos का होता है B अपॉन H, बेस एंड हाइपोटेनियस, H फॉर हाइपोटेनियस। tan होता है P अपॉन B, P मतलब परपेंडिकुलर, B मींस बेस। तो ये साइन के लिए आप P अपॉन H लगाएंगे, cos के लिए B अपॉन H लगाएंगे और tan के लिए P अपॉन B लगाएंगे। लेकिन अगर अपन बात करें कोसेक, सेक और कॉट की, तो ये जस्ट इसका रेसिप्रोकल आप बोल सकते हो। तो जब आप कोसेक की बात करोगे तो आपको कोसेक के लिए लिखना है H अपॉन P। क्या लिखेंगे, H अपॉन P। और सेक के लिए लिखेंगे इसका रेसिप्रोकल H अपॉन B। और कॉट के लिए इसका रेसिप्रोकल B अपॉन P। तो ये इनकी जो है ये वैल्यू, अगर आपको ये याद है तो फिर आपको ये सवाल में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। तो आपको शुरुआत और कैसे करनी, सबसे पहले आप राइट एंगल ट्रायंगल बनाओ, क्योंकि हम जानते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक जो भी होती है वो राइट एंगल ट्रायंगल को मेजर करने के लिए होती है। तो सबसे पहले हम राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ बना लेते हैं। ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया है, क्योंकि ये जो है ये है 90 डिग्री, ठीक है। अब इसमें ये जो साइड होती है ये हाइपोटेनियस, ये बेस और ये परपेंडिकुलर है ना। इसी को अपन रिप्रेजेंट करेंगे क्या है, P means perpendicular, H means hypotenuse, B means base, perpendicular, hypotenuse, base, hypotenuse, perpendicular, base, इस प्रकार से, ठीक है। आगे आपको बात समझ में। तो अब सेक जो है, तो अब आप देखो कैसे इसको लिखेंगे। सेक थीटा 13/12। अब देखिए इधर सभी बच्चे ध्यान से, सिंपल है। सेक जो होता है वो क्या होता है, H अपॉन B। तो आप यहाँ पर क्या लिख देंगे, H अपॉन B। तो H मतलब हाइपोटेनियस, तो हाइपोटेनियस की वैल्यू हो जाएगी 30 और B मतलब बेस, बेस की वैल्यू हो जाएगी आपकी 12, ठीक है। सिंपल है। तो आपको इसी तरह से करना है। सेक अगर है तो ये लिखना है, और अगर कोट आए तो B अपॉन P, tan आए तो B अपॉन B, इस प्रकार से आपको जो वो लिखना है। और अब इसके बाद में देखिए P निकालना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि हमको सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करने हैं। इसके लिए हमको P भी पता होना चाहिए। तो हम कैसे निकालेंगे, यहाँ पे अपन जो फाइंड इसको करेंगे वो उससे करेंगे बाय पीजीटी का मतलब होता है पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो हम पाइथागोरस थ्योरम से इसको सॉल्व करें। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। यह है पाइथागोरस थ्योरम होती है, आपने पहले पिछली क्लासेस में पढ़ा होगा। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब आपको वैल्यू रख देंगे, जैसे हाइपोटेनियस की 13 है तो यहाँ पर आप 13 रखें, बेस की वैल्यू 12 है तो 12 आप रखें। परपेंडिकुलर हमको नहीं पता, हमको फाइंड करना है, हमको फाइंड करना है, इसलिए हमने लिखा 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144 और देन P का स्क्वायर। अब 144 इस तरफ आ जाएगा, तो 169 माइनस 144 इज इक्वल टू P स्क्वायर। 169 माइनस 144 कितना हो जाएगा, 25, ठीक है ना। अरे बात सुनो, 25। अब जो 25 वो किसका होता है स्क्वायर रूट, तो होता है 5 का। तो ये 5 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर, देन P का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली आपकी परपेंडिकुलर P की वैल्यू आ जाएगी 5। ये आपकी P की वैल्यू आ गई है 5। तो जो फाइनल जो वैल्यू थी वो हमारी आ गई है। अब हमको क्या करना है, हमको रेस्ट ऑफ जितने भी जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज वो हमको फाइंड करना है। P की वैल्यू आपकी आ गई 5
तो अब हम बाकी जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज वो निकालेंगे। तो सबसे पहले साइन, तो देखिए साइन क्या होता है और साइन थीटा आप इसको लिख दीजिए। तो साइन थीटा होता है पी अपॉन एच, ठीक है, साइन थीटा पी अपॉन एच, ठीक है। तो आपकी जो पी की वैल्यू वो क्या है 5, पी की वैल्यू 5 और हाइपोटेनस एच की वैल्यू 13। तो ये आपकी जो है साइन थीटा की वैल्यू निकल गई पहला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से, ठीक है। आगे ना समझ में, ठीक है। इसके बाद हमें कॉस, अब देखिए यहाँ पर कॉस क्या है बी अपॉन एच, तो बेस अपना है 12 और हाइपोटेनस है 13, ठीक है। तो जैसे बी अपॉन एच तो ये 12 अपॉन 13 10। अब देखिए 10 क्या होता है पी अपॉन बी, तो ये पी अपॉन बी हो गया। तो हमारे जो है पी की वैल्यू है वो क्या है 5, ये 10 की वैल्यू आ गई 5.12। तो देखिए सेट हमको ऑलरेडी पता था, तो बाकी जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज वो निकाल लेते। तो साइन हो गया, कॉस हो गया, tan हो गया। अब हम कोसेक फाइंड करेंगे। तो कोसेक थीटा देखिए कितना होता है h अपॉन p, h की वैल्यू 13, p की वैल्यू 5। कॉट आखिरी बच गया, कॉट b अपॉन p, ये देखिए कॉट b अपॉन p हो जाएगा b की वैल्यू 12, p की वैल्यू आपकी। तो देखिए ये बहुत सिंपल है, बस आपको क्या याद रखना है। सबसे पहली चीज तो समझ के चलिए कि पीजीटी आपको पता होना चाहिए कि पाइथागोरस कैसे लगाते हैं, इसका फॉर्मूला क्या होता है। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, है ना। तो साइन कोस टेन में क्या लगाना, कोसेक से कोट में क्या लगाना है। तो देखिए मैं आपको इसका सिंपल तरीका बता देता हूँ कैसे आपको याद करना है। तो देखिए जब अगर आपको याद करने में तकलीफ हो रही है तो आप इस प्रकार से याद कर लीजिए, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ये बहुत सिंपल होता है, इससे क्या आपको कभी भी भूलोगे नहीं आप। जैसे बच्चे रटते हैं पी अपॉन एच, तो आपको ऐसे नहीं करना है। आपको सिंपल क्या है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, इस प्रकार से। तो ये बहुत सिंपल तरीका हो जाता है, जिससे क्या होगा कि आप भूलोगे नहीं। और आपको सिर्फ ये याद रखना है कि P4 ये पंडित बद्री प्रसाद हर बोले याद रखना। आपकी कोसेक से कोट के लिए क्या हो जाएगा, इसका जस्ट आपको क्या करना है इनवर्स, इसको रेसिप्रोकल बोलते हैं वो कर देना है। P अपॉन एच है तो H अपॉन P कर देंगे, और B अपॉन एच है तो H अपॉन B कर देंगे, और B अपॉन B है तो B अपॉन P कर देंगे। तो देखो मैंने आपको कैसे बताया, शुरुआत कैसे हुई थी कि सेट जो भी दे के रखा है सबसे पहले आपको इस फॉर्मेट में आपको लिखना है H अपॉन B है जो भी है ना। जो भी आपका इसमें tan दे रखा है तो P अपॉन B लिखेंगे, cos दे रखा है तो B अपॉन H से इसको स्टार्ट करेंगे। फिर उसके बाद में जैसे राइट एंगल ट्रायंगल में आप जो भी दो वैल्यू आपको पता होगी वो लिखते हैं। इसके बाद में पाइथागोरस से जो तीसरी है तो कोई सी भी साइड हो सकती है वो आप फाइंड कर लेंगे। उसके बाद में सिर्फ सिंपली आपको जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है तो उसके लिए आपको इसके अंदर एक एक करके जो है वो वैल्यूज रखनी। तो वो मैंने याद करने का सिंपल तरीका बताया है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। कुछ भी अगर आपको डाउट या प्रॉब्लम हो, कुछ भी आपको नया क्वेश्चन या कुछ टॉपिक समझना है तो कमेंट बॉक्स में लिखें। तब तक के लिए जय हिंद।